कहानी की शुरुआत में हम अलादीन नाम एक लड़के को देखते हैं जो इराक के खूबसूरत से शहर बगदाद में रहता था। अलादीन ने एक बंदर भी रखा हुआ था जिसका नाम अबू होता है और वो अलादीन के लिए चोरियां किया करता। जिस इंसान की कोई चीज चुराना होती अलादीन उसे अपनी चिकनी चौपड़ी बातों में फंसाता और इस मौके का फायदा उठाकर वो बंदर उस आदमी की कोई न कोई कीमती चीज चोरी कर लेता और उसे बेचकर वो दोनों अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन उस बाजार में वहाँ की मलका भेस बदल कर घूम रही होती है और वो एक दुकानदार से दो गरीब बच्चों को ब्रेड खरीद कर देती है, लेकिन उसके पास पैसे कम होते हैं। ये देखकर वो दुकानदार मलका को पकड़ लेता है। ये देखकर अलादीन भी अपने बंदर के साथ वहां पर पहुंच जाता है और बड़ी चालाकी से मलका को वहां से लेकर रफू चक्कर हो जाता है और उसे अपने साथ घर ले आता है, जो दरअसल एक पुराना टूटा फूटा हुआ मीनार था जिससे पूरा बगदाद अच्छे से नजर आता था। और मलका वहां से अपना महल भी देखती है, लेकिन वो अलादीन को नहीं बताती कि वो यहाँ की मलका है, बल्कि उसे अपना झूठा नाम डालिया बताती है। वो कहते हैं कि वो महल में नौकरानी का काम करती हैं और तभी वो देखते हैं कि महल की तरफ एक शीप आ रहा है और वो अलादीन को कहते हैं कि मुझे महारानी को रेडी करना है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन वहां से जाते वक्त वो अपना सामान चेक करती है तो उसमें ब्रेसलेट नहीं होता। ये देखकर वो अलादीन को कहते हैं कि मेरा ब्रेसलेट गुम हो गया, जिस पर अलादीन कहता है कि शायद वो बाजार में कहीं गिर गया होगा। ये सुनकर मलका वहां से चली जाती है। मलका के जाने के बाद अलादीन का बंदर उसके पास आता है जिसके हाथ में मलका का ब्रेसलेट होता है। ये देखकर अलादीन उससे कहते हैं कि तुम उस लड़की की चोरी नहीं करनी चाहिए थी, वो हमारी मेहमान थी। दूसरी तरफ मलका साज धज कर महल में पहुंच जाते हैं जहाँ उसके पिता मौजूद होते हैं जो बगदाद के बादशाह थे। और तभी हम अलादीन को देखते हैं जो उस ब्रेसलेट को वापस करने के लिए चोरी महल में घुस जाता है, लेकिन उसको वजीर का तोता महल में एंटर होते हुए देख लेता है और वो फौरन वजीर को बता देता है, जिससे वजीर उसको रंगे हाथों पकड़ लेता है और उसे शहर से दूर एक सुनसान सहरा में ले जाता है और उसे कहता है कि बादशाह के महल में चोरी घुसने की सजा उम्र कैद है, लेकिन मैं तुम्हें सजा से बचा सकता हूँ और इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें गार में जाना होगा और वहां से एक चिराग लाना होगा। ये सुनकर अलादीन राजी हो जाता है, लेकिन वजीर उसे कहता है कि ख्याल रखना वो गार सोने और हीरों से भरी पड़ी है, लेकिन तुम्हें सिर्फ उस चिराग को बाहर लाना है। अगर तुमने किसी दूसरी चीज को छुआ तो वो गार हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। अब अलादीन और उसका बंदर उस गार के अंदर पहुंच जाते हैं जिसमें सोने और हीरों के अंबार लगे हुए थे, जिन्हें देखकर वो हैरान हो जाते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक पत्थर के नीचे जादुई क्लीन फंसा हुआ मिलता है जो इशारे से अलादीन को कहता है कि मुझे आजाद करवाओ। अलादीन भी उसे आजाद करवा देता है। अब वहां कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वो चिराग भी मिल जाता है जो एक चट्टान के ऊपर था। अलादीन उस चिराग को लेने के लिए चट्टान के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है और जैसे वो चिराग को वहां से उठाता है उस गार में लावा निकलने लगता है, लेकिन अलादीन किसी तरह से गार से बाहर आ जाता है और वो चिराग वजीर को दे देता है। लेकिन वजीर जहां अलादीन से धोखा करता है और वो चिराग लेने के बाद अलादीन को गार में धक्का दे देता है, लेकिन जिस जादुई क्लीन को उन्होंने आजाद करवाया था वो उनकी जान बचा लेता है और उन्हें सेफली जमीन पर ले आता है। इसके बाद अलादीन का बंदर उसे वही चिराग दिखाता है। दरअसल धक्का देते वक्त बंदर ने वजीर से वो चिराग छीन लिया था। अब वो चिराग देखकर अलादीन बहुत खुश होता है और उसे साफ करने के लिए जैसे घिसता है उसमें से एक जिन निकलता है जो अलादीन को कहते हैं कि तुम जो भी 3 विशेष मांगोगे मैं उन्हें पूरा करूंगा। ये सुनकर अलादीन खुश भी होता है और हैरान भी, और वो जिन से कहते हैं कि मुझे यहाँ से निकालो, जिससे वो जिन उन्हें सेफली वहां से बाहर ले आता है और वहां उनके बैठने के लिए खूबसूरत सी जगह भी बना देता है। ये देखकर अलादीन को यकीन हो जाता है कि वो जिन सच बोल रहा है। अब उस जिन से बात करने के बाद अलादीन को मालूम होता है कि उस चिराग में हजारों सालों से कैद है। अब अलादीन उस जिन से कहते हैं कि मुझे खूबसूरत और अमीर शहजादा बना दो, जिस पर वो जिन उसे खूबसूरत और अमीर शहजादे में बदल देता है। अब अलादीन बड़ी धूमधाम से मलका को मिलने के लिए उसके महल की तरफ निकल पड़ता है। लोग उसके अमीर और खूबसूरती को देखकर दंग रह जाते हैं। महल में पहुंचने के बाद जिन जो उसका वजीर बना हुआ था वो बादशाह को बताता है कि यह बवाबा का प्रिंस अली है जो आपसे मिलने है। बादशाह भी अली से मिलकर बहुत खुश होता है और वो शाम को उसे खाने की दावत देता है। दावत से फ्री होने के बाद अलादीन मलका से मिलने उसके रूम में जाता है जहाँ वो मलका को अपना जादुई क्लीन दिखाता है, जिसे देखकर मलका हैरान हो जाती है और अलादीन उसको कालीन पर बिठाकर पूरे शहर की सैर कराता है, जिससे मलका बहुत खुश होती है क्योंकि वो जिंदगी में पहली दफा किसी उड़ने वाली चीज पर बैठी थी। लेकिन उनको कालीन पर उड़ते वजीर का वो तोता देख लेता है और वो सब कुछ वजीर को बता देता है, जिससे वजीर को पता चल जाता है कि प्रिंस अली असल में वही अलादीन है। ये जानने के बाद बादशाह अलादीन को कैद करवा देता है और उसे चिराग के बारे में पूछते, लेकिन अलादीन उसे कुछ भी नहीं बताता, जिसे वजीर उसको समंदर में धक्का दे देकर उसका बंदर चिराग को कालीन पर उठाकर लाता है और उसे समंदर में फेंक देता है, जिससे वो जिन निकलता है और वो अलादीन की जान बचा लेता है। दूसरी तरफ वजीर बादशाह को कहता है कल एक झूठा प्रिंस था वो भाग गया है, लेकिन तभी वहां पर अलादीन आ जाता है और वो बादशाह को कहते हैं कि आपके वजीर ने मुझे मारने की कोशिश की, जिससे बादशाह को बहुत बुरा लगता है और वो उसे कैद कर देता है। अब इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है और एक दिन वजीर का तोता जेल की चाबियां चुरा कर उसे आजाद करवा लेता है। आजाद होने के बाद वजीर
सबसे पहले अपना हुलिया बदलता है और चालाकी से अलादीन का चिराग चुरा लेता है। चिराग चुराने के बाद वो जिन से अपनी पहली विश मांगता है और उसे कहता है कि मुझे बगदाद का बादशाह बना दो। जिन को ना चाहते हुए भी उसकी ख्वाहिश पूरा करनी पड़ती है और वो उसे बादशाह बना देता है। बादशाह बनने के बाद वो सिपाहियों को हुक्म देता है कि मलका और उसके डैड को कैद कर दिया जाए। इसके बाद वो जिन से दूसरी विश मांगता है और उसे कहता है कि मुझे सबसे पावरफुल जादूगर बना दो। जिन को उसकी ये ख्वाहिश भी पूरा करना पड़ती है और वो उसे सबसे ताकतवर जादूगर बना देता है। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो अपना चिराग वापस हासिल करने के लिए महल में घुस जाता है, लेकिन वजीर उसे देख लेता है और उसे अपने जादू से एक बर्फीली जगह पर मरने के लिए छोड़ देता है, लेकिन वहां पर भी उसका जादुई क्लीन उसकी जान बचा लेता है। दूसरी तरफ वजीर जबरदस्ती मलका से शादी करने वाला होता है, लेकिन तभी मलका को जादुई क्लीन पर सवार अलादीन आता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो बादशाह से चिराग छीनकर महल से नीचे कूद जाती है, जहां अलादीन उसे अपने जादुई क्लीन पर उठा लेता है, लेकिन वजीर अपने तोते को जादू से जायंट तोते में बदल देता है जो उनका पीछा करने लगता है। और इसके बाद वजीर अपने पूरे जादू का इस्तेमाल करके उन्हें पकड़ लेता है और महल में ले आता है और अलादीन को कहते हैं कि मैं जो भी हासिल करना चाहता था मैंने वो हासिल कर लिया है, मैं अब दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। जिस पर अलादीन कहते हैं कि तुम हमेशा दूसरे नंबर पर रहोगे क्योंकि पहले नंबर पर जिन है और वही सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिससे वजीर को गुस्सा आ जाता है और वो जिन से अपनी तीसरी विश मांगता और कहता है कि मुझे खुद से भी ज्यादा ताकतवर बना दो। अब जैसे जिन उसे सबसे ताकतवर बनाता है वो वजीर उस चिराग में कैद हो जाता है, क्योंकि जो भी जिन से ज्यादा ताकतवर हो जाता था उस चिराग में कैद हो जाता था। इसके बाद जिन अलादीन को कहते हैं कि तुम्हारी अब भी एक आखिरी ख्वाहिश बची है जो तुम मांग सकते हो, और अब की बार अलादीन वो आखिरी ख्वाहिश अपने लिए नहीं बल्कि उस जिन के लिए मांगता है और कहता है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम आजाद हो जाओ। और ऐसे कहते हुए जिन एक इंसान में बदल जाता है। कहानी के एंड में बादशाह अपनी बेटी की शादी अलादीन से करवा देता है और उसे बगदाद का नया बादशाह बना देता है, जबकि वो जिन जो इंसान बन चुका था वो एक लड़की से शादी कर लेता है। और यहीं पर हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना